Hello, dear friends. Welcome to our YouTube channel AR Classes, the lovely world of education. Please subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई क्लास हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। ठीक, हम सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही पढ़ेंगे जो NCERT बुक से काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। हम देखेंगे एग्जाम के तौर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम सॉल्व करेंगे, वही हम आपको बताएंगे। ज्यादा क्वेश्चन बताने से बेहतर है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों ना बता दिए जाए। तो चलिए आज शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। तो हाइट एंड डिस्टेंस का जो हमारा क्वेश्चन रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, सभी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। चलिए इसमें से कोई क्वेश्चन लेते हैं। हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 11, देखिएगा। Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road which is 80 मीटर वाइड। दो पोल इक्वल हाइट के हैं जो 80 मीटर सड़क के इधर उधर खड़े हुए हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P बिटवीन देम ऑन द पोल रोड। ठीक है, जो रोड है पोल के बीच में, उसके बीच में कोई एक पॉइंट P है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री। एक पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल, जो दूसरा पोल है उसका डिप्रेशन एंगल जो है वो 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पोल। चलिए देखते हैं इसका फिगर क्या बनेगा। दो इक्वल हाइट के पोल हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारा प्लेन है, समतल यानी ये हमारा हो गया पहला पोल, ये हो गया दूसरा पोल इक्वल हाइट का। ठीक, इसका एंगल 60 डिग्री है। सिंपल सी बात है, इसके पास आएगा तो 60 बनेगा, और दूर जाता है तो एंगल घटता जाता है। ये हमारा है पहले पोल का 60 डिग्री। ओके, अब एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां से ही ये हॉरिजॉन्टल होगी, और इस तरह से इस पॉइंट पर ये यहां पर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। सीधी सी बात है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी तो ये 30 है तो ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, हमारा ये बन गया फिगर। और जो पोल हैं उनके बीच की जो सड़क है कितनी मीटर है, 80 मीटर की डिस्टेंस में है सड़क के दोनों ये पोल। पोल की हाइट बतानी है, मान लेते हैं इसकी हाइट h है, तो सिंपल सी बात है इसकी हाइट h होगी, इक्वल हाइट के हैं। अब मान लीजिए A B C D P कोई पॉइंट यहाँ पे इस तरह से था। चलिए अब करते हैं सॉल्व, इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं। अगर इसे हम x मान लेते हैं तो हमारी ये कितनी बचेगी 80 माइनस x, बिकॉज टोटल कितनी है 80 मीटर है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। लेट AB एंड CD आर टू पोल्स। ओके, ये दो पोल्स हैं ऑफ इक्वल हाइट मीन्स h, एंड AC डिस्टेंस कितनी दी गई है 80 मीटर। ठीक है, इफ AP इक्वल हमने x मानी तो CP हमारी कितनी हो जाएगी 80 माइनस x, इस तरह से हो जाएगी ये। अब बारी बारी से एक एक ट्रायंगल में लगाना स्टार्ट कीजिए। यहां पे लगाएंगे हम ट्रायंगल BAP, इन ट्रायंगल BAP इसमें लगाइए BAP 60 यानी 10, 60 लगा दीजिए। 10 हमारा क्या होता है P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारा h, बेस है कितना x। तो
tan 60 की वैल्यू रख दीजिए, कितनी हो जाएगी, √3 इक्वल h/x। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की आ जाएगी h/√3। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह से ट्राइंगल लगाइए दूसरे में, इन ट्राइंगल DCP, इसमें लगाएंगे tan 30 इज इक्वल, इसमें भी वही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन h/80 माइनस x। ये आ गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल h/80 माइनस x। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू जो है वो बाई इक्वेशन फर्स्ट से यहां रख देंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा बनेगा 80 माइनस x इज इक्वल 8h√3। ये आ गया। पुटअप कीजिए यहां से, तो आ जाएगा माइनस h/√3 इज इक्वल h√3। ठीक है, एक तरफ भेज दीजिए, तो 80 इक्वल h√3 प्लस में जाएगा प्लस h/√3, ऐसे हमारा आ जाएगा √3। ठीक है, तो यहां बन जाएगा √3 इंटू √3 मीन्स 3h प्लस h, ये हमारा 80। ये √3 इधर आ जाएगा, तो 80 √3 हो गया हमारा, ये हो गया 3h प्लस h 4h हो गया। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आ गई, h इक्वल, ये 4 से कट जाएगा 20, h की आ गई 20 √3 मीटर। ये आ गई ईच पोल की हाइट। अब कह रहा है x की वैल्यू भी बताइए, डिस्टेंस बताइए, तो यहां रख दीजिए बाई फर्स्ट x इक्वल h/√3, इट मीन x की वैल्यू है 20 √3 अपॉन √3 कैंसिल, कितना आ गया 20 मीटर, x आ गया 20 मीटर। तो हमारी जो API है, इस पॉइंट से पहले पोल की दूरी कितनी आ गई 20 मीटर, तो CP कितनी आ जाएगी 80 माइनस 20 मीन्स 60 मीटर। तो दूसरे पोल की दूरी P पॉइंट से कितनी आ गई 60 मीटर। अगला क्वेश्चन है, टू men are on opposite sides of a tower. They measure the angles of elevation of the top of the tower is 30 degree and 45 degree. दो आदमी एक टावर के इधर उधर खड़े हैं, उनका जो एंगल बन रहा है एलिवेशन का, जो मतलब टॉप की तरफ देख रहे हैं, 30 डिग्री 45 बन रहा है रेस्पेक्टिवली, पहले आदमी का 30, दूसरे का 45। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू मेंस। दोनों आदमियों के बीच की दूरी बतानी है। चलिए फिगर बना लेते हैं, किस तरह से बनेगा। मान लीजिए पहला आदमी यहाँ पे खड़ा है, दूसरा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये हो गए दोनों आदमी। ये मान लेते हैं कोई एक टावर है, इस तरह से एक का एंगल बनना है हमारा 30 डिग्री, ओके, एक का बनेगा 45 इस तरह से। ठीक है, ये 45, टावर की हाइट कितनी दे रखी है उसने 50 मीटर, ये दे रखा है उसने 50 मीटर। मान लेते हैं ए भी एक टावर है, ठीक है, और पी क्यू पॉइंट पर कोई दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। ठीक है, टू मैन आर स्टैंडिंग। तब इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। चलिए देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट होगी इनके बीच की डिस्टेंस। चलिए इस टावर के फुट से पहले व्यक्ति की डिस्टेंस x मान लेते हैं, और इस टावर के फुट से दूसरे व्यक्ति की डिस्टेंस y मान लेते हैं। अब देखते हैं किस तरह से होगा हमारा। लेट AB is a tower of height equal 50 meter.
हो गया। इन मैन आर स्टैंडिंग एट पॉइंट P एंड Q, इस पॉइंट पे खड़े हैं P और Q पर, दोनों का थीटा हमें पता है। हमें बेस चाहिए, ये बेस परपेंडिकुलर पता है, ये बेस परपेंडिकुलर का रिलेशन किसके साथ होता है, tan। तो लगा दीजिए इन ट्रायंगल ए, ये हमारा वर्टिकली रहेगा मीन्स 90 डिग्री, ए बी पी, tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 50, बेस है हमारा x। tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3 इक्वल 50 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सो x इक्वल कितना आ गया 50√3, ये हमारा x आ गया। इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में लगाइए, इन ट्रायंगल ए बी क्यू, इसमें लगेगा tan 45 इज इक्वल, इसमें वही रहेगा P अपॉन B, इट मीन परपेंडिकुलर 50, बेस है हमारा बाई, tan 45 की वैल्यू 1, सो 1 इक्वल 50 अपॉन बाई, बाई इधर जाएगा तो हमारा बाई कितना आ गया, बाई इक्वल 50 आ गया। अब बाई हमारा 50 आ गया, x हमारा ये है, दोनों आदमियों के बीच की दूरी बतानी है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू मैन इज इक्वल, यानी जो PQ थी x प्लस वाई, दोनों को ऐड कर देंगे, x है हमारा 50√3 बाई है 50, ठीक है, 50 कॉमन ले लिया, बचा √3 प्लस 1, ये आ गई डिस्टेंस। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं 1.7321, उसमें ऐड करके 50 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप of a tower 100 meter high, a man observes two cars on the opposite side of the tower। 100 मीटर का टावर जो उतनी ऊंचाई से एक आदमी दो तरफ कार देखता है, इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में, विद इट्स बेस, विद एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं फिगर क्या बनेगा। एक हमारा टावर है, कितनी हाइट का 100 मीटर, ओके। जो व्यक्ति यहां पे है इस तरह से, वो देख रहा है इस टावर के ऊपर से दोनों तरफ दो कारों को देख रहा है। चलिए, जो बेस में बनी हुई है एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन सीधी सी बात है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी हॉरिजॉन्टल से बिलो, ये इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां आएगा और इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर आएगा, ये ठीक है। ये हमारा हो गया 30 डिग्री और ये हो गया 45 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गए। ये लाइन पैरेलल होगी, देयरफॉर ये एंगल हमारा भी 30 डिग्री हो जाएगा एंड ये हमारा 45 हो जाएगा। टावर की हाइट दी गई है 100 मीटर। ये कार मान लिए पहली कार A पॉइंट पे है और दूसरी कार B पॉइंट पे है, ठीक है, यस। और जो हमारा टावर है वो मान लेते हैं PQ, ये टावर है जस्ट परपेंडिकुलर। पूछना चाह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स, कार के बीच की डिस्टेंस। बहुत आसान है, अभी जस्ट किया था। ये x मान लेते हैं,
ये बाई मान लेते हैं। देखिए लेट पी क्यू इज अ टावर विद हाइट इक्वल 100 मीटर, ओके, एंड cars are on the point A and B, ए और बी पॉइंट पर कार है हमारी। अब लगा दीजिए इन ट्राइंगल QPA, QPA या APQ, इसमें इस तरह से लिख लीजिए, मीन्स 90 डिग्री जो पॉइंट है वो बीच में आना चाहिए, APQ। सो tan 30 क्या होता है, P अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। रख दीजिए tan 30 की वैल्यू, परपेंडिकुलर 100 बेस x, सो x हमारा आ गया 100√3, ये आ गया। दूसरे ट्राइंगल में लगाइए इन ट्राइंगल BPQ, tan 45 इक्वल 100 अपॉन बाई, ये हो गया 1, सो 100 अपॉन बाई, इधर हमारी बाई की कितनी वैल्यू आ गई, 100, ठीक है, सिंपल था। अब क्या कह रहे हैं, दोनों कारों के बीच की दूरी बताइए। सो डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इक्वल, यानी ए बी है x प्लस बाई, दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाएंगी, तो x हमारा 100√3 प्लस बाई कितना है 100, ओके। चलिए पुटअप कर दीजिए, तो हमारा कितना आ गया 100, कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस 1 मीटर। आप चाहे फिर से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, √3 की वैल्यू रखिए 1.7321, उसमें 1 ऐड कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डिस्टेंस आ जाएगी एक्यूरेट। अगला क्वेश्चन देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टावर खड़ा हुआ है, एक बिल्डिंग खड़ा हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग के टॉप से जो टावर के फुट तक का एंगल है वो 30 डिग्री है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप से जो बिल्डिंग के फुट का एंगल है वो 60 है। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बहुत आसान है, चलिए फिगर बना लेते हैं, किस तरह से बनेगा। ये रहा हमारा टावर इस तरह से, और ये रही बिल्डिंग, ठीक है, दोनों समतल में है, तो प्लेन की लाइन खींच लीजिए। वो पहले कहना चाह रहा है जो टॉप ऑफ अ बिल्डिंग टू द फुट ऑफ अ टावर, यहां तक जो बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, 30 डिग्री। एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टू फुट ऑफ द बिल्डिंग कितना है, 60 डिग्री है। यहां से जो बिल्डिंग के फुट का एंगल है वो है 60 डिग्री, इस तरह से दिया गया है। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, टावर जो है 60 मीटर ऊंचा है। मान लेते हैं ए बी एक टावर है एंड सी डी एक बिल्डिंग है, ठीक है। मान लेते हैं बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h, ये हमने मान लिया x। चलिए फाइंड आउट करते हैं, बहुत आसान है। चलिए किस तरह से निकालेंगे, लेट ए बी इज अ टावर विद हाइट 60 मीटर, ये दी गई है, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग इक्वल, हमने क्या मान ली, h मीटर, ये मान ली, एंड
AC इक्वल क्या मान लिया, x। अब आप लगाइए बारी बारी से ट्रायंगल्स में, ये यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा। नाउ इन ट्रायंगल इसमें लगा दीजिए ACD, ACD, ACD इसमें लगाएंगे tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा h, बेस है x, tan 30 1/√3, सो h अपॉन x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी h√3, ये हो गया पहला। अब दूसरे ट्रायंगल में लगाएंगे, एंड इन ट्रायंगल BAC, BAC, ठीक है। सो tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर भी 60 अपॉन बेस यानी x, tan 60 की वैल्यू √3, 60 अपॉन x की वैल्यू भाई फर्स्ट रख दीजिए, सो h√3। ये आ गई हमारी, सीधी सी बात है। x की वैल्यू हमने बाय इक्वेशन फर्स्ट रख दी, x इक्वल h अपॉन h√3 दिया गया। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3 इंटू h√3 इक्वल 60, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, h इक्वल 60, तो h इक्वल 60 अपॉन 3, इट मीन कैंसिल कर दिया, हमारा आ गया 20, h की वैल्यू आ गई 20 मीटर, तो बिल्डिंग हाइट कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, A man on the deck of a ship 16 मीटर above वाटर लेवल, वाटर लेवल से 16 मीटर ऊपर खड़ा हुआ है डेक पे। ऑब्जर्व दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन रेस्पेक्टिवली, ऑब्जर्व करता है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ भी, एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ भी रेस्पेक्टिवली, बारी बारी से क्रमशः, ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ क्लिफ are 60 and 30 degree, elevation 60 and depression 30 degree. Calculate the distance of the cliff from the ship and height of the cliff. चलिए देखते हैं किस तरह से बनेगा इसका फिगर। ये हमारा रहा वाटर लेवल, ओके, वाटर लेवल से 16 मीटर ऊपर, तो इधर भी होगा 16, ये अब यहां से शुरू होती है जो भी बात है, यहां से ये हो गया हमारा, यहां पर खड़ा हुआ है मैन, इस तरह से ये खड़ा हुआ मैन यहां पर वाटर लेवल से, ये है हमारा वाटर लेवल, 16 मीटर ऊंचाई पे खड़ा हुआ है, देख रहा है ऊपर की तरफ, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्लिफ जो भी लगा हुआ है शिप में लगा होता है, झंडा वगैरह कुछ ही मान लीजिए, ये इधर जब देख रहा है तब एंगल बन रहा है हमारा एलिवेशन का 60 डिग्री, ओके। और जब नीचे की तरफ देख रहा है इधर, तब एंगल बन रहा है ये वाला डिप्रेशन वाली, ये एंगल 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, ये लाइन पैरेलल, तो ये 30, तो हमारा ये भी 30 होगा, सीधी सी बात है, ओके। ये 16 है तो ये भी 16 होगा, यहां से यहां तक, ठीक, यस। वाटर लेवल से अगर ये h मानते हैं हम टोटल, तो ये कितनी बचेगी हमारी h माइनस 16, यहां तक, क्योंकि ये वाली 16 हट जाएगी, यहां तक h माइनस 16 आ गई। अब नॉमिनेशन कर दीजिए A B
सी डी, इस तरह से हमने फिगर को नॉमिनेट कर दिया। ये 90 रहेगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ये बन गया हमारा फिगर। इस तरह से फिगर है। हमने मान ली लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ इक्वल h मीटर, टोटल यहां से यहां तक। ठीक है, यस। तो फिगर में आप देख सकते हैं EC हमारी हो गई h - 16। या फिगर में लिख लीजिए, यहां लिख दीजिए, एक ही बात है। एंड AD दिया गया वाटर लेवल से अब 16 मीटर। ओके, ये हम मान लेते हैं x, ये लाइन इतनी, तो ये सिंपल सी बात है, ये भी x होगी। एंड AB इक्वल CD इक्वल x मीटर मान लीजिए। अब लगाइए इसमें, इस टाइम में। नाउ इन ट्रायंगल ABD tan 30 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 16 अपॉन बेस है x, ये होता है 1/√3, सो 16 अपॉन x हमारा आ जाएगा 16√3। ये आ गया हमारा x। अब लगाएंगे नाउ लिख गया एंड इन ट्रायंगल, ऊपर वाले में लगाएंगे 60 के लिए, यहां के लिए ECD tan 60 इज इक्वल h - 16 अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, बेस हमारा कितना है, x है। tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल h - 16 अपॉन x। यहाँ पे कितना है, इसे फर्स्ट अगर डाल देते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 16√3, ये वैल्यू है। अब 16√3 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, सो √3 इंटू 16√3 इक्वल हमारा हो गया h - 16। आगे सॉल्व करेंगे, ये हो गया हमारा 16 इंटू 3 इक्वल h - 16, 16 3 जा 48, ये माइनस का प्लस हो जाएगा इक्वल h। सिंपल सी बात है, ये हमारी कितनी आ गई, 48। अब ग्राउंड लेवल से 60 मीटर अब का, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड हो गया, जोड़ दीजिए 64 मीटर। ये आ गई क्लिफ की टोटल हाइट। आई होप ये आपको प्रॉब्लम समझ में आई होंगी। एग्जाम का देखते हुए ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थी। सारे क्वेश्चन ना लगवा के हमने कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन ही लगवाए थे, इन्हें रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।